सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां रात के 9 बजते ही जिंदगी थम सी जाती है। हर दरवाजे पर एक अनजाना डर दस्तक देने लगता है। जी हां, ये कहानी है रामपुर की। और आज हम मिलकर उसी खौफनाक कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। ये शब्द गांव के सरपंच के हैं और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। असल में यही वो सवाल है जो हर रात पूरे गांव को अपने खौफ में जकड़ लेता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है उस एक आवाज में कि पूरा का पूरा गांव उसके डर में जीता है। क्या है वो आवाज और क्यों है वो इतनी जानलेवा? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रामपुर की दुनिया है कैसी। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सारे नियम बदल जाते हैं और एक घंटी की आवाज मानो मौत का पैगाम लेकर आती है। जैसे ही वो अजीब सी घंटी की आवाज गूंजती है ना, पूरे गांव में एक डरावना सन्नाटा पसर जाता है। दुकानें बंद, सड़कें खाली, हर कोई अपने अपने घरों में कैद हो जाता है। तो ये हैं वो 3 नियम। सुनने में शायद अजीब लगें, पर रामपुर में ये जिंदा रहने की गारंटी है। और हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करने की कीमत लोग अपनी जान देकर चुका चुके हैं। अब कहानी में एंट्री होती है आर्यन की। सोचिए, एक रात जब पूरा गांव अपने घरों में कैद है, उसकी खिड़की पर एक दस्तक होती है। एक जानी पहचानी आवाज, उसके दोस्त अनिल की। वही अनिल जिसे सब 1 महीने से गायब और शायद मारा हुआ मान चुके थे। और यहीं से डर हकीकत का रूप लेना शुरू करता है। ये आवाज सिर्फ एक दोस्त की गुहार नहीं है, ये एक जाल है। आवाज में पहले तो डर है, फिर एक सीधी धमकी। ये वो आवाज है जो किसी का भी दिल पिघला दे, लेकिन रामपुर में यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब आर्यन एक भयानक कश्मकश में है। एक तरफ है उसके पिता की सख्त चेतावनी, गांव का तजुर्बा, और दूसरी तरफ उसके दोस्त की दर्द भरी पुकार। वो आखिर यकीन करे तो किस पर? उस खौफ पर जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है, या फिर अपनी दोस्ती पर? तो अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? आखिर इस खौफ की जड़ क्या है? चलिए अब उस कुएं के राज को जानते हैं जहां से इस पूरे डर ने जन्म लिया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास है जो खुद को दोहरा रहा है। 50 साल पहले की एक अनदेखी, एक गलती आज पूरे गांव के लिए एक नासूर बन चुकी है। तब एक गरीब लड़का अनिल कुएं में डूब गया और पूरा गांव देखता रहा। और आज आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल है, उसी कुएं के पास से गायब हो गया। ये गांव के उस पुराने गुनाह की ही गूंज है। गांव वालों के पास इस डर से बचने के लिए सिर्फ एक ही ढाल है, नमक की ये लकीर। लेकिन इस ढाल में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी है इंसान की अपनी भावनाएं। मतलब ये लकीर आत्माओं को जबरदस्ती अंदर आने से तो रोक सकती है, पर अगर किसी ने प्यार या दुख में बहकर खुद दरवाजा खोल दिया, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो नियमों को तोड़ता है ना? रामपुर में वो किरदार था रमेश। उसका मानना था कि ये सब बकवास है, और उसकी यही सोच उसे मौत के मुंह तक ले गई। रमेश की कहानी आज भी गांव के लिए एक भयानक सबक है। वही रमेश जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। सोचिए, एक रात दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से आवाज आती है उसकी अपनी बेटी रिया की। वही बेटी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। अब एक तरफ बाप का दिल था और दूसरी तरफ गांव का खौफ, और उस लड़ाई में दिल जीत गया। उसने दरवाजा खोल दिया और बस अंधेरे ने उसे ऐसे निगला कि सुबह तक उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। जब डर हद से बढ़ गया, तब आर्यन के पिता सरपंच विक्रम सिंह ने फैसला किया कि वो इस श्राप का सामना उसकी जड़ में जाकर करेंगे। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। रात के 8:50 विक्रम सिंह कुएं में उतरना शुरू करते हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हैं। 9 बजने से पहले उन्हें वापस आना ही होगा, वरना वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे ही विक्रम सिंह नीचे उतरते हैं, कुएं की गहराइयों से एक डरावनी आवाज उन्हें चेतावनी देती है। ये उसी आत्मा की आवाज है जो किसी को भी बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कुएं की तली में उन्हें पहले अनिल का कंकाल मिलता है। विक्रम सिंह उस बच्चे की आत्मा से पूरे गांव की तरफ से माफी मांगते हैं। वो कोई हिसाब नहीं, बल्कि उस गुनाह की माफी मांगते हैं जो गांव ने 50 साल पहले किया था। अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
ऊपर गांव वाले सांस रोके इंतजार कर रहे हैं और नीचे विक्रम सिंह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। ये आर्यन की घबराई हुई चीख है। वो जानता है कि अगर उसके पिता इन 2 मिनट में ऊपर नहीं आए तो वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। आखिरी मिनट हर एक सेकंड जैसे 1 घंटे जैसा लग रहा है। क्या विक्रम सिंह वक्त पर वापस आ पाएंगे या ये श्राप एक और जान ले लेगा? और ठीक उसी पल जैसे ही 9 बजे की पहली घंटी बजती है, रस्सी में जोर का खिंचाव आता है। गांव वाले पूरी ताकत से रस्सी खींचते हैं और विक्रम सिंह को ठीक आखिरी सेकंड में बाहर निकाल लेते हैं। श्राप तो टूट गया, लेकिन क्या सच में सब कुछ पहले जैसा हो पाया? चलिए देखते हैं कि इस भयानक रात के बाद रामपुर का भविष्य आखिर क्या था। उस रात के बाद रामपुर की वो 9 बजे वाली डरावनी आवाजें तो बंद हो गई। कहते हैं पहले अनिल की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन क्या गांव सच में आजाद हुआ? रमेश और आर्यन का दोस्त अनिल, वो दोनों कभी वापस नहीं लौटे। आखिर उनका क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उस गांव की खामोशी में गूंजता है और इसका जवाब किसी के पास नहीं। और ये कहानी हमें इसी एक सर्द हकीकत के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। कुछ आवाज़ों को अनसुना कर देना चाहिए और कुछ दरवाज़ों को कभी नहीं खोलना चाहिए।